एक महीने में भी एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आराम से पढ़ लोगे, और 3 से 4 घंटे आर मोर देन सफिशिएंट। कंसोलिडेशन में टाइम लगेगा। पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ने में सिर्फ कहानी पता चलेगी, दूसरी बार में कहानी के साथ कुछ फैक्ट्स याद होंगे, तीसरी बार में पूरी पिक्चर के कहानी, फैक्ट्स, गाने, डायलॉग सब याद हो जाएंगे। और इसीलिए तीसरी बार में हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। क्यों? कि तब तक आप कंसोलिडेट कर चुके हैं इन्फॉर्मेशन, अब आपको पता है कि कीवर्ड्स कहाँ हैं। तुम इतने अनरेस्ट में क्यों बैठे हो? ज़बरदस्ती मत बैठो, इसीलिए कह रहा हूँ रिलैक्स। मन कर रहा है तो बाहर चले जाओ। और कोई सवाल? मन की बात, और कोई बात? हाँ फाइनली जब मैं क्लास लूँगा तो डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में न्यूज़पेपर। अभी आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? मतलब विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन कौन सा सर? हिंदू। तो हिंदू में कितने पेजेस होते हैं? पहला पेज, फ्रंट पेज, उसके बाद? तो हिंदू में पढ़ने वाले पेजेस कौन कौन से हैं? एट्थ पे क्या आता है? The news is going to be can be segregated into 3 parts. First, the political news or the news which is not relevant for examination. जैसे कल रिजल्ट आएगा, बहुत कुछ आएगा, इससे पहले भी इलेक्शन के दौर से बहुत कुछ आ रहा है। किसी रैली की न्यूज़, किसी गठबंधन की न्यूज़, किसी ट्विटर वॉर की न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जो फ्रंट पेज में भी आ सकती है या पूरे पेपर में कहीं भी हो सकती है, पर वो उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका आपसे लेना देना नहीं है। कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, आपसे क्या मतलब। डन। सेकेंड, द न्यूज़ विच इज़ डायरेक्ट इन नेचर एंड रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन। नेशनल पार्क कोई न्यूज़ में है, कोई ट्राइब न्यूज़ में है, कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है, कोई स्कीम है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इशू नहीं है, उस दिन के लिए वो न्यूज़ आएगी और चली जाएगी। राइट? तो दैट कैन बी ऑफ एनीथिंग। वो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकती है, वो कोई स्कीम रिलेटेड हो सकती है, राइट? वो इस तरीके के किसी डायरेक्ट टॉपिक पे हो सकती है, पर उसी दिन के लिए आएगी, चली जाएगी। एंड दिस न्यूज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ठीक, डायरेक्ट न्यूज़ प्लस ऐसी न्यूज़ जो अपडेट्स होते हैं इशू पे। अभी बताऊंगा आपको। एंड द थर्ड मेजर इज द इशूज गेट्स कवर्ड इन टर्म्स ऑफ द एडिटोरियल। द इशूज विल बी लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, IR, सोशल। जनरली इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे इशूज होते हैं जो एडिटोरियल्स में कवर होते हैं। यही आपके मेंस के नोट्स में हेल्प करते हैं और यही इंपॉर्टेंट हैं जिसके नोट्स बनाने होते हैं। ठीक, इन इश्यूज पे अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे जब यूक्रेन और रशिया का टेंशन शुरू हुआ तो इशू शुरू हुआ, बीच में सारे अपडेट्स आ रहे थे। नेटो ने ये कहा, जर्मनी ने ये कहा, राइट? जो बिडेन इज सेइंग समथिंग, राइट? यूक्रेन इज रिस्पॉन्डिंग, बट दैट दोज वर द अपडेट्स। The major development happened before a week when finally Russia got into the war with respect to Ukraine. उसके बाद से कुछ नए इश्यूज ऐड हुए, जैसे रोल ऑफ NATO, रोल ऑफ इंडिया, UNSC, UN, वोटिंग, एब्सटेन, ये सब इशू डेवलप हुए, नए डायमेंशंस हुए। बीच में अपडेट सिर्फ पढ़ने होते हैं। कंसोलिडेशन तभी होता है जब उस इशू में कोई नया अपडेट आ जाता है। तो काम की चीज़ें ऐसी, ऐसी और ऐसी, बस। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट?
और कोई बात? डन. So finally we are going to start the crash course 10th of March tomorrow on a fresh note. हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सॉरी दिस यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. सो क्रैश कोर्स 10th of March से शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी. ऑनलाइन वालों के लिए एक्सेस है, और कानपुर में तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफलाइन मोड ऑल्सो. तो जिनको ज्वाइन करना है वो ले सकते हैं, वो ज़रूर ले सकते हैं. जिनको कंसोलिडेशन चाहिए या रिवीजन चाहिए 2022 में अटेम्प्ट कर रहे हैं. फिर उसके साथ में NCERT प्रोग्राम फॉर 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. डिपेंड करता है कि आपको कितनी यूटिलिटी है. पर हाँ, NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन. उसकी डिटेल के लिए भी गो विजिट द वेबसाइट. एंड देन इन द May एंड June अगेन द बैचेज विल स्टार्ट. हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, इन द ऑफलाइन मोड GS प्री कम मेंस बैच, कानपुर एंड पुणे. राइट. तो उसकी डिटेल्स अगेन इफ यू वांट टू विजिट गो टू द वेबसाइट. राइट. बाकी आपके क्वेश्चन आई थिंक यू हैव एड्रेस्ड. कोई और क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन. डन. जाते जाते द लास्ट शेयर ऑफ द डे डेडिकेटेड टू द UPSC प्रिपरेशन. जिनसे बरसों की पहचान थी मिट गई, जिनसे बरसों की पहचान थी मिट गई, अजनबी आज से हम तुम्हारे हुए. ठीक. अगर समझ में आया हो तो एंजॉय द क्लास एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस. ठीक.